नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन टीवी में और मैं हूं आपके साथ सोनाली। रीवा जिले की जनपद पंचायत सिरमौर इस वक्त विकास नहीं बल्कि विवादों का केंद्र बन चुकी है। जहां जनता को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए था, वहां आज कुर्सी की जंग, नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक तानाशाही के आरोप गूंज रहे हैं। जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने जनपद पंचायत के सीईओ हरीशचंद्र द्विवेदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिरमौर जनपद की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है और शासन की योजनाएं कागजों तक सीमित रह गई हैं। अध्यक्ष रवीना साकेत का कहना है कि सीईओ द्वारा बिना एजेंडे की बैठक कराई जाती है। जनपद अध्यक्ष और सदस्यों को जानकारी दिए बिना सरकारी राशि का आहरण कर लिया जाता है और जिन गरीब पीड़ित परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वे आज भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इतना ही नहीं, आरटीआई के आवेदकों को जानबूझकर जानकारी नहीं दी जा रही है और हैरानी की बात तो यह है कि आज तक किसी भी जनपद सदस्य को पेन डायरी तक नहीं दी गई, जो प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि अधिकारों की अनदेखी है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि मैं ये मीटिंग हमारा पहले एक हफ्ते पहले ही तय की जाती है और यहाँ पर देखा जाता है कि कोई व्यवस्था नहीं किया जाता। कभी भी हम कुछ भी प्रस्ताव रखते हैं उसका फॉलो नहीं किया जाता। हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि का एक भी काम नहीं होता है। कई वर्षों से जब से सीओ साहब यहाँ पर पदस्थ हुए सिरमौर ब्लॉक में, जो एजेंडा के तहत कोई भी कार्यवाही आज तक नहीं हुई। कोई जनपद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रख के आज तक समस्या की माने हम लोग कोई उसमें से हल का अर्थ हमें लोगों को नहीं मिला। हम लोग अपने जनता के बीच में जाते हैं तो लगता है कि आदमी उनके सामने कैसे खड़े हो जाएं, अपना मुंह कैसे उनके सामने दिखा दें। इतनी सारी समस्या लेके इसी जनपद में, इसी बैठक में अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, सीओ साहब के महोदय के माध्यम से आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और मेरे जो माने जनपद का फंड आज तक कोई एक भी फंड नहीं क्लियर हुआ। किसी पंचायत में नहीं गया, किसी जनपद सदस्य को नहीं मिला। आज ये जनपद सदस्यों के फंड से ये बिल्डिंग बनी है, लेकिन आज इस बिल्डिंग में हमें लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कुर्सी टेबल की व्यवस्था नहीं है। कोई मन यहाँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल अत्याचार से ये सिरमौर ब्लॉक बिल्कुल भरा हुआ है। विवाद तब और भड़क गया जब नया जनपद भवन बनकर तैयार होने के बावजूद सीईओ ने वहां बैठक कराने से साफ इनकार कर दिया। पुराने भवन में जैसे ही बैठक शुरू हुई, एजेंडा गायब था और मनमानी हावी थी। नतीजा जनपद अध्यक्ष सहित कई सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर निकल गए, हंगामा शुरू कर दिया और सभी सदस्यों ने मांग की कि सीईओ हरीशचंद्र द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, नया सीईओ नियुक्त किया जाए, जनपद की वित्तीय जांच कराई जाए तो पूरे घटनाक्रम की सबसे चौंकाने वाली बात भी सामने आ सकती है। और अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विरोध करने वाले जनपद अध्यक्ष और सभी सदस्य भाजपा से जुड़े हैं और सरकार भी प्रदेश और केंद्र दोनों में है, यानी कि हर जगह भाजपा की है। अब सवाल जनता पूछ रही है, जब सत्ता में बैठे अपने ही जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो पा रहे हैं तो आम आदमी की सुनवाई कौन करेगा। कांग्रेस विधायक सिमरिया के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सीईओ की पदस्थापना के बाद से जनपद पंचायत पूरी तरह ठप है, न कोई योजना जमीन पर दिख रही है, न जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने जनपद अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार आपकी है और फिर भी काम नहीं हो रहा है तो कुर्सी पर बने रहने का क्या मतलब। नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जनपद चला कौन रहा है। जनपद अध्यक्ष चला रही हैं कि सीओ साहब चला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि 2 साल से जनहित का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है और भाजपा के सरकार है, भाजपा के हमारी बहन श्रीमती रवीना जी उसकी अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष की अध्यक्ष है। उसके बाद अगर इनको काम करने में दिक्कत आ रही है तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता को क्यों गुमराह किया जा रहा है। हम लोग 1000-2000 रुपए लगा के यहाँ आते हैं मीटिंग में, जनता के कार्य करने के लिए यहाँ लड्डू और समोसा खाने थोड़ी आते हैं। अगर जनपद अध्यक्ष जी बैठे धरने में हम लोग उनके साथ जनपद अध्यक्ष रवीना साकेत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि मेरे खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव भी सीईओ की साजिश था। मैं इस्तीफा क्यों दूं? मुझे जनता और जनपद सदस्यों ने चुनकर भेजा है। उन्होंने मांग की है कि सीईओ का तत्काल स्थानांतरण किया जाए, बिना जानकारी निकाली गई राशि की जांच हो, भ्रष्टाचार और लाडली बहनों के अपमान के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। चेतावनी दी गई है कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो सिरमौर में धरना प्रदर्शन होगा। वहीं सीईओ हरीशचंद्र द्विवेदी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए
ये कहा कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया है, मैं शासन के नियमों के तहत ही काम कर रहा हूं। सच्चाई जांच में सामने आ जाएगी। क्या सिरमौर जनपद पंचायत में सच में प्रशासनिक तानाशाही चल रही है या यह सत्ता के भीतर सत्ता की लड़ाई है? जवाब जांच के बाद मिलेगा, लेकिन नुकसान अभी जनता को हो रहा है।